कहानी है एक सीधी साधी पढ़ी लिखी लड़की पूर्वी की। उसके पिता आलोकनाथ शहर की एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके पास बहुत पैसा था। वो अपनी बेटी पूर्वी को बहुत प्यार करते थे और उसकी शादी उनके दोस्त के बेटे राज के साथ कर दिए। पूर्वी की शादी की कुछ महीने बाद उसकी पिता आलोकनाथ का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। इसलिए अब आलोकनाथ की सारी प्रॉपर्टी और घर पूर्वी के नाम पर हो गया। इतनी बड़ी इंडस्ट्री को पूर्वी अब संभाल रही थी। इसलिए वो एक दिन अपनी पति राज से कहा, राज, पापा अपनी मेहनत से इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़े किए थे। उनकी जाने के बाद उनकी इंडस्ट्री को आगे तक ले जाने की जिम्मेदारी अब मेरी ऊपर आ गया है। पता नहीं मैं ये सब कैसे कर पाऊंगी। तुमसे एक बात कहूँ, क्या तुम मेरी बात मानोगे? हाँ, बोलो पूर्वी। राज, क्या तुम पापा की ऑफिस में ज्वाइन करोगे? मतलब पापा की कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए मेरी साथ दोगे? प्लीज मना मत करना। हाँ पूर्वी, मैं हर कदम पे तुम्हारी साथ हूँ। अगले दिन राज पूर्वी के साथ ऑफिस जाता है। वो पूर्वी को बिजनेस की कामों में मदद करता है और उनकी कंपनी को एक दिन बहुत बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मिली जिसका मुनाफा 500 करोड़ की थी। राज और पूर्वी बहुत खुश थे। अच्छा पूर्वी, तुम ऑफिस से सीधा घर जाओ। मैं मम्मी पापा से मिलकर आता हूँ। राज, तुम मम्मी जी और पापा जी को घर क्यों लेकर नहीं आते? हम सब साथ में रहते तो अच्छा लगता। पूर्वी, ये तुम्हारी पापा का घर है। पता नहीं मम्मी पापा मानेंगे या नहीं, फिर भी मैं उनको मनाने की कोशिश करूँगा। तुम चिंता मत करो। राज ऑफिस से अपनी मम्मी पापा के पास आता है। राज बेटा, तू यहाँ कैसा है तू? और पूरबी कैसी है? वो कम ऑन मॉम, अपनी असली कैरेक्टर पे आओ। यहाँ पूर्वी नहीं है। मैं एक अच्छा पति होने की नाटक कर करके तंग आ चुका हूँ। मुझसे ये सब अब नहीं होगा। आपको पता है कि मैं काव्या से प्यार करता हूँ। मैं उस पूर्वी के साथ अब नहीं रह सकता। पता नहीं कब उससे छुटकारा मिलेगा। बहुत जल्द बेटा। आलोकनाथ की प्रॉपर्टी और घर के लिए मैं तेरी शादी पूर्वी से करवाया था। आलोक की मौत के बाद सारी जायदाद अब पूर्वी के नाम पे है। अब पूर्वी की मौत के बाद पूरी जायदाद उसकी पति के नाम पर होगा, यानी तुम्हारे नाम पर। इसलिए तुम्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। समय आने पर हम उसकी बाप की तरह उसे भी अपनी रास्ते से हटा देंगे। हाँ पापा, इसलिए तो मैं उसके सामने अच्छी पति होने का नाटक कर रहा हूँ। वो मुझ पर अब इतना भरोसा कर रही है कि उसने ये बोली है कि आप लोगों को उसके घर लेकर आने को। हम सब वहां जाकर उसकी मौत का प्लान बनाएंगे। उसकी मौत के बाद मैं काव्या से शादी करूंगा। चलो उस खुशी में हम पार्टी करते हैं। राज और उसके माता पिता पूर्वी के घर आते हैं। पूर्वी अपनी सास ससुर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उनका अच्छी तरह से ख्याल रखती है। उनको किसी भी चीज का कमी नहीं होने देती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन जब पूर्वी घर पर नहीं थी तब राज, अब हमारे प्लान को अंजाम देने का समय आ गया है। हमें कल पूर्वी को मारना होगा, लेकिन घर पर या एक्सीडेंट में नहीं मारेंगे। सबको शक हो सकता है। उसको इस शहर से कहीं बाहर लेकर मारना होगा। शहर से बाहर लेकर? लेकिन कहाँ? तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। ऐसे बोलकर विक्रम अपनी प्लान के बारे में राज और बिमला को बताता है। ग्रेट पापा, आपका प्लान मानना पड़ेगा। आज तू जितनी खुशी से जीना चाहती है जी ले पूर्वी, क्योंकि कल तेरी आखिरी दिन होगी। उसके बाद तेरी सारी दौलत मेरा होगा। पूर्वी जब घर आती है, उसकी सास उसे बोलती है, बहू, हमारी घर का एक रिवाज है कि शादी के बाद पति पत्नी कुल देवी की आशीर्वाद लेने पहाड़ी बाली देवी माँ की मंदिर जाते हैं। लेकिन आलोक भाई साहब की देहांत की वजह से तुम दोनों वहाँ दर्शन करने नहीं जा पाए थे। इसलिए मैं सोच रही थी, क्यों ना हम सब कल ही देवी माँ की मंदिर जाए और उनकी दर्शन कराए। हाँ, क्यों नहीं मम्मी जी, हम सब कल जरूर जाएंगे।
मैं ड्राइवर को बोल देती हूँ कल जल्दी आने को। नहीं पूर्वी, हम गाड़ी में नहीं जाएंगे। उस जगह को जाने के लिए हमें नदी से बोटिंग करके जाना होगा। वहाँ पर सड़क की कोई सुविधा नहीं है। और हाँ, हमको यहाँ से सुबह 5 बजे निकलना पड़ेगा। ठीक है पापा जी, मैं जल्दी तैयार हो जाऊंगी। अगले दिन सब देवी माँ की मंदिर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। राज, नदी में बोटिंग करके जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे यहाँ पानी बहुत गहरा लग रहा है। हाँ, यहाँ पानी गहरा है। और तो और, मैंने सुना है यहाँ पानी में मगरमच्छ रहते हैं। अरे यार, मुझे मगरमच्छ से बहुत डर लगती है। तुम डरो मत पूर्वी, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। और कुछ दूर जाने पर वहाँ पर मगरमच्छ दिखाई देती है। पूर्वी, ए देखो मगरमच्छ। तुम एक काम करो, यहाँ पर खड़े हो जाओ और उसकी फोटो क्लिक करो। डरो मत, मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पूर्वी राज के ऊपर यकीन करके मगरमच्छ की फोटो उठाती है। वो फोटो उठाकर बहुत खुश होती है। तब राज पीछे से उसको धक्का देता है। पूर्वी पानी में गिर जाती है। इतने में मगरमच्छ पूर्वी को पकड़ लेती है। पूर्वी जोर से तड़पकर चिल्लाती रहती है, लेकिन राज और उसकी मम्मी पापा उसकी तमाशा देख रहे थे। कुछ ही समय में पूर्वी को मगरमच्छ पानी के अंदर ले जाते हैं। पापा, हमारी रास्ते की कांटा अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब आगे क्या होने वाला है, जाने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।